राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने आपकी प्रीवियस टॉपिक आपका कैलकुलस को कंप्लीट किया है। आज से हम लोग, जैसे आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, अलजेब्रा टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एक टॉपिक बचता है मैथमेटिक्स मॉडलिंग। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आज से हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही बचता है। उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के क्लासेस करते रहिएगा, कोई भी क्लास बिना स्किप किए नेक्स्ट क्लास पे मत जाइएगा। रिसेंटली हम लोगों ने आपका कैलकुलस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज से हम लोग आपका अलजेब्रा के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप नॉर्मल टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एटी की पाठशाला, तो वहां पे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सारी बोर्ड वीडियो, सारी क्लास नोट्स प्लस जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कल आपसे एक चीज पूछा गया था, क्या आपको ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ्स का प्रैक्टिस बैच चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो शेड्यूल आया है आपका, उसमें जून तक का आपका एग्जाम नहीं है और भी मार्च चल रहा है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। एक बार जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो किए ही हैं, बट थ्योरी के साथ किए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर अलग से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। उसका एक प्रॉपर बैच अलग से बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हमको आपका अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट करना है। अभी तक हम लोगों ने खूब यूजी पीजी का कर लिया। अब जैसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि 9, 10, 11, 12 का भी आता है, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, आपकी जो ये सब कुछ चीजें अलजेब्रा में आती हैं, यहाँ से हो सकता है कि आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए आज से हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बेसिक से लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल सबको पता है। पॉलिनोमियल्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, आपका ए नॉट x1 ए नॉट। कैसे हो जाएगा आपका, ए नॉट a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 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 जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, an x के पावर n। इसी फॉर्म में हम लोग आपको पॉलिनोमियल्स को लिख लेते हैं। इनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो इस बात को लिख लेंगे कि पावर शुड बी होल नंबर। अब इतना पता है कि आप लोग को ये सब चीजें आती होंगी, क्योंकि 9, 10 की चीजें है सारी। हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं, आपके अलजेब्रा को पूरे कंप्लीट करेंगे, तो इतना उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको आती होंगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट, मतलब नॉन जीरो कोएफिशिएंट के साथ जो डिग्री की हाईएस्ट पावर होगी, वही क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट with non-zero coefficient। जैसे अब यहाँ इसी उसमें देखें हम आपके कि इसमें इसकी डिग्री क्या होगी। तो क्या कह रहा है आपका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ दे रखी है आपको, यहाँ पे 1, 2 ऐसे से कहाँ तक हाईएस्ट पावर, तो x की पावर n दे रखी है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो अगर उस एग्जांपल की देखें तो डिग्री आपको क्या मिल जाएगी, n मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या है कि कोएफिशिएंट इसका जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है, विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट। एक कंडीशन यहाँ पे है कि आपका an जो है वो जीरो नहीं हो सकता, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसे नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ टाइप्स देखते हैं आपके पॉलिनोमियल में। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल में क्या होगा आपका? ओनली वन टर्म, ठीक है, जिसमें क्या होगी? एक टर्म होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी? मोनोमियल हो जाएगी। जैसे 3x हो गया, 7x² हुआ, या 8x³ हुआ, जिसमें क्या होगी? सिर्फ एक टर्म होगी, वो आपकी कैसा हो जाएगी? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें दो टर्म होगी, ओनली टू टर्म, जैसे 4x+9y, दो टर्म हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट ट्राइनोमियल, इसमें क्या होगा? तीन टर्म होंगे, जैसे नाम से क्लियर है, थ्री टर्म्स। जैसे क्या हो जाएगा? मान लीजिए 2x+3y+5z, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। इधर एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। इसके बाद आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका क्या है? जैसे कोई फंक्शन आपको दे रखा है, मान लीजिए क्या f(x)=7, तो उसको हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे आपको 7 अगर x के पावर में देखें तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डिग्री देखें, डिग्री अगर इसकी हम देखना चाहें तो डिग्री क्या देख बताया गया था? हाईएस्ट पावर ऑफ। तो हाईएस्ट पावर किसकी है? यहाँ पे तो एक ही है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 0। और फिर नॉन जीरो कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? नॉन जीरो, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? f(x)=0। जो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका? किसी फंक्शन को हम जाकर 0 के बराबर रख देंगे तो कैसा हो जाएगा आपका? जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़े। हम देखते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री क्या हो? एक हो जाए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका हो गया ax+b, तो इसकी डिग्री क्या दे रखी है आपको? इसकी x की पावर हाईएस्ट है यहाँ पे, तो x की पावर क्या है यहाँ पे? 1 है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी दे रखी है आपको? 1 दे रखी है विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट। यहाँ देखिए इस केस में क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉट विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट अभी हमने डेफिनेशन भी देखी थी। अब आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले हम क्या, a मान लीजिए ax² + b x+c = 0, ये आपको दे रखा है, ठीक है। या 0 हटाओ, तो क्या करेंगे? यहाँ से हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे 2 देखिए, फिर नॉन जीरो कोएफिशिएंट, यहाँ भी आपको a क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, तो कैसे हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या आएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद एक आता है आपका बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल।
इस तरीके से क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलीनोमियल में क्या डिग्री हो जाएगी आपकी 3, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। अब आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। If Px is a polynomial, then the remainder of 10 ये आपका पॉलीनोमियल है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको when Px is divided by x minus a and Px is divided by x minus a, इस हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा P of a। क्या है कि अगर Px आपको कोई पॉलीनोमियल दे रखा है तो उसका हमें रिमाइंडर कैसे ऑब्टेन होगा, जब हम उसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर P of a मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको क्या करना है, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, किससे डिवाइड करा के x प्लस 2 से। इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इससे क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, किसे डिवाइड करा के x प्लस 2 से। तो हम क्या कर रहे थे, x माइनस ए से डिवाइड करा रहे थे, तो x माइनस ए बनाने के लिए हम इसको x प्लस 2 को क्या करेंगे, x माइनस ए के फॉर्म में ले जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये x माइनस ए के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ से a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी -2, तो हम क्या करेंगे सीधा यहाँ पे पुट करेंगे। तो -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, तो -2 क्या हो गया -8, इसका 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, तो प्लस में होगा माइनस में 6 प्लस 1, तो क्या 8 8 क्या होगा 16, 21 क्या होगा माइनस में आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 8 8 क्या हो गया 16 और 16 6 का हो गया 22, 20 में से बन जाएगा तो कितना 22 से बन जाएगा हो जाएगा 21 माइनस में ये हमारे क्या आ जाएगा रिमाइंडर ऑफ P ऑफ A आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यार हमको रिमाइंडर भी फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। और हमारी नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, let Px be a polynomial and A be any real number, A be any real number, then जो इसका रिमाइंडर होगा P ऑफ ए क्या होगा वो 0। कब, अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा P ऑफ x यानी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या यहां से हम क्या ले सकते हैं इसको, P ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस ए Q ऑफ x। दूसरा क्या कहता है कंडीशन, इफ x minus a is a factor of
पी एक्स, देन इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पी ऑफ एस क्या हो जाएगा, जब हम पॉलिनोमियल में ए रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिल जाएगा। तो क्या कहती है आपकी फैक्टर थ्योरम कहती है। इसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये सब चीजें उम्मीद है आपको आती होंगी, बस हम एक रिवीजन की तरह देख ले रहे हैं ताकि कोई चीज छूटने ना पाए। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दो इक्वेशन को क्या करना, आपस में इक्वेट कर देना। ना पॉलिनोमियल के आगे 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल के आगे क्या लिख देंगे, पॉलिनोमियल के आगे 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना हमें। इक्वेशन मतलब क्या होता है कि दो दो इक्वेशन हो गया, आपस में इक्वेट कर देना। तो आप पॉलिनोमियल के आगे 0 लगाएंगे तो ऐसे वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें बेसिक्स है आपको आती होंगी, बट फिर भी हम रिकॉल कर ले रहे हैं ताकि कोई भी चीज हमसे छूटने ना पाए। ठीक है, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका यहाँ से डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज की क्लास हमारी थोड़ी बेसिक है क्योंकि हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स the maximum number of positive roots of polynomials इक्वेशन। क्या की पॉलिनोमियल इक्वेशन, px इक्वल टू 0। अभी अभी हमने देखा था कि आप पॉलिनोमियल क्या करते थे, इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। आर द नंबर ऑफ changes in sign from positive to negative and वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो, हम दोनों तरीके की आपकी क्या है साइन चेंज को कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने देखा कि आपको एग्जांपल दे रखा है, कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं यहाँ से, x के पावर 4 माइनस में 3x क्यूब माइनस में 3x माइनस में 7। ठीक है, ये हमने मान लिया कि आपको क्या दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल कोई इक्वेशन दे रखा है। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि आपका जो है पॉजिटिव जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट हम यहाँ से देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो क्या देखेंगे हम कि आपके साइन चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। एक बार साइन चेंज आपके यहाँ से प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। एक बार क्या साइन चेंज आपका यहाँ पे हो रहा है, जहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, यहाँ तो माइनस से माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर आपके क्या हो रहा है, दूसरा साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस से प्लस। तो यही चीज कहा गया है, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज जाए या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। जितने साइन चेंज होंगे उतने हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बन जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने बन जाएंगे, 2। अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 2 हो क्या सकते हैं, या तो क्या होगा 0 होगा, या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा। ये तो बन सकते हैं। जब आपके 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आ गए तो उनमें से क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 बनेगा, या तो 1 बनेगा, या तो 2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीजों को आपको अपने दिमाग में बिठाना है। आज की बेसिक क्लास है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नोट करें, आगे बढ़े।
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट हो गए। अब हम कहाँ देख लेते हैं आपका निगेटिव रूट में। मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स क्या हो जाएगा, विल बी द साइन चेंज इन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस एक्स में हम क्या करेंगे, अपने साइन चेंज को देख लेंगे। जैसे हमने क्या किया, अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसी में हम क्या करते हैं, माइनस एक्स से कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या था, एक्स के पावर 4 में दे रखा था, तो एक्स के पावर 4 पे तो यही हो जाएगा। माइनस में एक्स क्यूब दे रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या दे रखा था, माइनस 3x दे रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, और प्लस यहाँ तो 7 था। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम निगेटिव क्या देखना है, आपको रूट देखना है। तो आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम निगेटिव रूट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ चेंज देखें तो यहाँ से प्लस से प्लस है, प्लस से प्लस है, प्लस से प्लस है, तो कोई चेंज ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या देखना है, साइन चेंज देखना है। पॉजिटिव वाले में आपको डायरेक्ट देखना है, और निगेटिव वाले में आपको क्या करना है कि पी ऑफ माइनस एक्स पॉलिनोमियल में माइनस से या माइनस एक्स को पुट करके, जैसे हमें उस एग्जांपल में क्या देखा था, यहाँ पे क्या था, माइनस है, यहाँ माइनस था, या तो यहाँ पे जो अगर माइनस एक्स की तो पावर क्या है 4, इवन पावर था, माइनस का प्लस बन गया। यहाँ माइनस था, यहाँ ऑड पावर थी तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस बन गया। यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस था, माइनस माइनस प्लस बन गया। 7 के पास कोई एक्स था नहीं तो इससे कोई मतलब हुआ नहीं। पिछले वाले एग्जांपल को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट क्या हो रहे हैं, आपके 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चीजों को ट्राई करना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। हम क्या देखते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी इक्वेशन अभी क्या हो जाएगी, हम लोग शुरू देखते आ रहे हैं, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, आपका a जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, आपकी हाईएस्ट पावर जो है इसकी, इसी कोएफिशिएंट को 0 हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और ये आपको क्या दिख क्या रहा है, पैराबोला। ये आपको क्या पैराबोला दिख रहा है। यहां से हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट निकाला, सभी को आ रहा है। कैसे निकाल देते हैं हम, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हम क्या करेंगे, सीधा चार वाले फार्मूले में आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर जो इसको हिंदी में कहते हैं उसे निकालना पड़ता था। अब हम क्या निकालेंगे, जो इसका फार्मूला क्या होता है, जिसे हम सीधा चार भी कहते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। डी क्या है यहाँ पे, आपका वही विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर रूट डी आपको क्या डिनोट कर रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब ये भी अपने तरीके की वैल्यू किस तरीके से क्या होगा, डिपेंड करेगा। कब, एक बार जब आपका डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। जब डी क्या हो आपका ग्रेटर देन 0 तो हमको क्या मिलेंगे, 2 रियल रूट्स प्राप्त होंगे। क्या होंगे, 2 रियल रूट्स। एक कंडीशन अभी क्या बनती है, जब इक्वल टू 0 हो, जब डी क्या हो आपका इक्वल टू 0 हो, तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 आइडेंटिकल रियल रूट, 2 आइडेंटिकल रियल रूट्स। और फिर जब लेस देन 0 होगा, आपका डी क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन तो देखिए तब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा,
नो रियल रूट एग्जिस्ट। जब आपका डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब लेस देन जीरो हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेंगे, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ मामूली सी डिफरेंशियल बेसिक चीजें हैं, इनको नोट करिए, फिर हम इसे ग्राफ के तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से इस चीज को करते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब हम थोड़ा ग्राफिकल चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। पहला कंडीशन क्या थी कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, एक क्या थी आपकी डी इज इक्वल टू जीरो, एक क्या थी डी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो इससे ग्राफ आपको कैसे दिखता मिलेगा, क्या दे रखा है आपको, डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब कहीं किसी एक पॉइंट से कैसे निकल जाएगा, तो अपवर्ड में, या फिर आपको एक चीज कैसे मिलेगी, डाउनवर्ड में मिलेगी। एक क्या दे रखा है कि आपका इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो वाले कंडीशन में हमें क्या पता चल जाएगा कि किसी एक ही पॉइंट को क्या करेगा, ये चीज टच करेगा, ठीक है। जैसे यहां से आएगा तो क्या होगा, इधर से ही टच होकर निकल जाएगा, या फिर मान लीजिए अगर डाउनवर्ड में आएगा तो क्या होगा, इधर से आएगा तो इधर से बस एक ही पॉइंट से क्या करेगा, कहीं पे टच करेगा जब इक्वल टू जीरो होगा। फिर अगर आपका क्या होगा, डी लेस देन जीरो होगा, तो फिर क्या होगा, कहीं पे टच ही नहीं करेगा किसी पॉइंट पे, या तो अपवर्ड यानी ऊपर से निकल जाएगा, या फिर क्या होगा, डाउनवर्ड नीचे से निकल जाएगा बिना टच किए हुए, ठीक है। जैसे डी ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, दोनों पॉइंट को टच कर रहा था यहाँ पे, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। जब आपका डी इक्वल टू जीरो हो रहा था तो सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रहा है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। फिर आपका जब डी लेस देन जीरो हो जा रहा है तो फिर किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, चाहे चीज वो अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से भी समझने की कोशिश की है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिए। हम आपके रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को देख लेते हैं। जैसे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही डिस्कस कर रहे थे, तो इसी का पहले कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, आपको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या था आपका, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके आपके क्या कहते हैं, रूट्स हम ले लेते हैं, क्या इसके रूट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा। तो इनके रूट्स और उसके जो कोएफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, पहला बनेगा आपका सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इनके रूट्स क्या हैं, इनके रूट्स आपके अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा, और इनके कोएफिशिएंट कैसे बन जाएंगे आपको, माइनस में बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स आपको क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरा कंडीशन बनेगी आपकी क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब रूट्स से क्या कराएंगे, प्रोडक्ट करा लेंगे। रूट्स आपको क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा, और इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख लिया, अब हम लोग किसमें देख लेते हैं, आपका क्यूबिक इक्वेशन में भी इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन लिख लेंगे एक। क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको इसके रूट्स लेने पड़ेंगे, रूट्स ले लेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन में तीन रूट्स होंगे, अल्फा बीटा और गामा। फिर क्या होगा, सीधा आप सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा, क्योंकि रूट्स कितने हैं, गामा, तीन रूट्स हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने हैं, तीन, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा आपके यहाँ से
माइनस में बी बाई ए। अब यहाँ पे पेयर वाइज भी बनेंगे आपको, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट पेयर वाइज। ये क्या बनेगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट किसमें पेयर वाइज में, इन पेयर वाइज। ये कैसे पेयर वाइज कैसे होगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ऐसे क्या करेंगे पेयर बनाएंगे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए, कैसे कोफिशिएंट हो जाएगी सी बाई ए। एक क्या बनेगा इसमें तीसरा जो बनेगा सम ऑफ प्रोडक्ट एज ट्रिपलेट के रूप में। किस रूप में ट्रिपलेट के रूप में क्या बन जाएगा, इसे क्या कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कह देंगे। तो ट्रिपलेट के रूप में क्या होगा अल्फा बीटा गामा, जो कि क्या बन जाएगा आपका माइनस में डी बाई ए, क्या बन जाएगा माइनस में डी बाई ए। तो ये क्या है आपके, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम लोगों ने आपके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देख लिया। फिर हमने क्यूबिक क्वेश्चन में भी आपका रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन ले लिया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमने अल्फा बीटा लिया था, क्यूबिक क्वेश्चन में जो कि 3 पावर्स थी तो हमें 3 रूट्स लेने, तो हमने अल्फा बीटा गामा लिया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपका सम ऑफ रूट्स क्या था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्वेश्चन में क्या था आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब जो सम थे आपके रूट्स के वो क्या थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो किसके बराबर दे रखा था आपका माइनस बी बाई ए। फिर क्या था सम ऑफ का प्रोडक्ट सम ऑफ करना था किसमें पेयर वाइज के रूप में। पेयर वाइज में आपने कम किया तो क्या हुआ तीन के रूट्स थे आपके पास अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आपकी जो आपने सम किया तो क्या हो गया माइनस में सी बाई ए। सो ध्यान रखिएगा क्या हो गया माइनस में सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए। उसके बाद जब आपने क्या किया ट्रिपलेट के रूप में प्रोडक्ट करा लिया तो क्या हो गया अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा जब आपने ट्रिपलेट के रूप में कराया क्यूबिक क्वेश्चन में तो क्या बन गया आगे आपका डी बाई माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको फार्मूला याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। आज हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास थी, हमें कुछ नहीं सीखना था नया, बस हमें जो चीजें आती थी हमें क्या करना था उन चीजों को रिकॉल करना था, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो शार्प हो सके। इन सारी चीजों को हम लोगों ने काफी बार काफी अच्छे से पढ़ रखा है, तो हमने क्या किया इनका सिर्फ रिवीजन किया है। ठीक है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। आज की क्लास एकदम बेसिक थी, क्योंकि हमें एकदम नीचे से लेके आपको अलजेब्रा में स्टार्ट करना था। कोई भी चीज पूछी जा सकती है, जैसे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब आपके डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को पूरा बेसिक से देखना सीखना जरूरी था, जो कि हम लोगों ने किया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लग रही हो तो मेरे यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, जिस ग्रुप में उस ग्रुप में भी डाल दें। ठीक है, ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।